हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली वीडियो में हमने नाथों और सिद्धों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपभ्रंश साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि स्वयंभू को कहा जाता है, लेकिन जो हिंदी का प्रथम कवि है वो है सरहप्पा। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं: पयमचर्यु, ऋठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। कि स्वयंभू को किस भाषा का? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पयमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पयमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं: 63 महापुरुष, गुणालंकार, नए कुमारचर्यु तथा जसहरचर्यु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 62 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। पुष्यदंत को क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं: चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धति 12 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्य को पद्धड़िया बंद कहा गया है। पुष्यदंत मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रथम कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक योगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि रामसिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हीरालाल मुनि रामसिंह का आविर्भाव काल संवत 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि सिंह
मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्य कवि खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्यदास, चंद्र जगनिक, श्रद्धर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। ये 19 कवि इस प्रकार हैं: पुष्य यापुंड, अज्ञात कवि, नंद कवि, मसूद, कुतुब अली, साइदान चारण, फैज, जगनिक, केदार कवि, बारदरवेनी, जलहन, भूपति, नरपति नालह, नल सिंह, श्रृंगधर, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथपंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है: अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं।